जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। केन उपनिषद। केन उपनिषद के तीसरे खंड के अंदर एक वर्णन है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि देवताओं ने ब्रह्म को किस प्रकार जाना। देवासुर संग्राम के अंदर जब देवताओं ने असुरों के पर अपनी विजय हासिल कर ली तो देवताओं को जो है अहम आ गया। वो सोचने लगे कि हमने अपनी शक्ति से असुरों को हरा दिया है। ब्रह्म तो अंतर्यामी है। ब्रह्म ने जो है विचार किया कि अब देवताओं को जो है अहम हो गया है और ये नहीं जान पा रहे हैं कि उनकी विजय, उनकी ये जो जीत है वो किस प्रकार हुई है। तो इनको जो है थोड़ा सा पाठ पढ़ाना चाहिए, इनको लेसन देना चाहिए। तो ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया और आकाश के अंदर एक तेज की प्रस्तुति कर दी। इंद्र ने यह देख करके अपने देवलोक के अंदर देवताओं के सामने, सबके सामने कहा कि देखो ये आकाश के अंदर ये तेज किस प्रकार का है, इसका पता लगाओ। तो सबसे पहले जो है अग्नि तैयार हुए और अग्नि को इंद्र ने ये पता लगाने के लिए कि ये क्या है, कौन है और ये किस प्रकार का तेज है, अग्नि को भेजा। अग्नि वहाँ गए और जाकर के आमने सामने जो है वाद संवाद हुआ। अग्नि ने पूछा कि तुम कौन हो, उसी यक्ष रूपी भगवान से, और यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। तो अग्नि ने अहम में आकर के कहा मैं अग्नि हूँ और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को जला सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ। कि अच्छा, कि हाँ तो फिर ऐसा करो। यक्ष ने जो है एक तिनका उनके सामने रख दिया और कहा कि इस तिनके को जलाओ। अग्नि जो है वो सोचने लगा कि ये क्या, एक तिनके को, क्या मैं तिनका भी नहीं जला पाऊंगा। और उस तिनके को जलाने के लिए उसने भरसक प्रयास किए, खूब कोशिश की। अपनी जितनी भी अग्नि थी पूरी अग्नि निकाल करके और पूरे शक्ति से, पूरे वेग से, लेकिन वो अग्नि अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से उस तिनके को जला नहीं पाया। फिर वो मन ही मन हार करके वापस जो है इंद्रलोक में आए। वहाँ आकर के इंद्र को बोले कि मैं ये पता नहीं लगा पाए कि ये क्या है, कौन है। मैं इनका पता लगाने में असमर्थ रहा। उसके पश्चात फिर वायु तैयार हुए। इंद्र ने वायु को भेजा कि जाओ तुम पता लगाओ। वायु गया। उसी प्रकार से यक्ष से वार्तालाप हुई। यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। बोले कि मैं वायु हूँ। कि तुम क्या कर सकते हो। कि मैं पूरी सृष्टि को ग्रहण कर सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरी शक्ति को तुम अभी नहीं जानते हो। तो वही बात फिर यक्ष ने कहा कि तुम ऐसा करो, ये तिनका है, इसको जरा जो है उड़ाओ। वायु ने पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत के साथ अपना पूरा प्रयास किया। जितनी शक्ति उनके अंदर थी वो शक्ति लगा दी, लेकिन जो तिनका था वो टस से मस नहीं हुआ।
जब तिनका टस से मस नहीं हुआ तो वो शर्म के मारे और जो है वापस जो है वहाँ से इंद्र लोक देवताओं के लोक में फिर से वापस आ गया। और उसने भी वही जवाब दिया कि मैं ये पता नहीं लगा पाया कि वे कौन हैं और ये तेज कैसा है। तो बस इतना ही कहा उन्होंने। तो इंद्र ने कुछ जो है ना सोचा कि भाई जब यही पता नहीं लगा पाए तो फिर इंद्र ने जो है खुद ही प्रयास किया। कहने लगा मैं जाता हूँ, मैं पता लगाता हूँ। और फिर वो जो है ना अहम में भरा इंद्र स्वयं वहाँ गया। जैसे इंद्र वहाँ गया तो उनके सामने से वो यक्ष अंतर्धान हो गए और उसकी जगह एक महिला, एक युवती माता के रूप में वो जो है प्रस्तुत हो गई। इंद्र उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं? क्या आपने यहाँ कुछ देर पहले ऐसे किसी को देखा है? तो माता कहने लगी कि आपको नहीं जानते कि वे कौन थे। वे स्वयं ब्रह्म हैं, वे सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालन करता हैं, सृष्टि के श्रृंगार करता हैं, जो कुछ हैं वही हैं। और तुम्हें अहम हो गया और इस अहम को मिटाने के लिए कि तुमने जो देवासुर संग्राम में तुमने अपनी शक्ति से जीता है, तुम भगवान को नहीं जान पाए, तो इस अहम को मिटाने के लिए ब्रह्म ने जो है आपका ये परीक्षा ली है और आपको ये बताना चाहते हैं ब्रह्म कि ब्रह्म कौन है, क्या हैं। और ये जो देवासुर संग्राम है, जो असुरों के ऊपर जो आपने विजय प्राप्त की है, वो किस प्रकार हुई है। तब जाके इंद्र ने जाना कि ब्रह्म कौन है। तो इस प्रकार क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीन आदमियों का ही सबसे पहले जो है ना आमना सामना हुआ है। और जो है उन माता ने इंद्र और अग्नि और वायु, इन तीनों को जो है ना इंद्र को बताया, उन्होंने, माता ने इंद्र को बताया है। तो इंद्र ने जब जाना तो इंद्र ने जाकर के देवताओं को बताया है। लेकिन जो है ना साक्षात्कार जो यक्ष का हुआ है वो पहले अग्नि से हुआ है और फिर जो है वायु से हुआ है और फिर इंद्र जो है गए हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों देवताओं ने पहले ब्रह्म को जाना है। तो ये जो है जान करके फिर इनको पता लगा कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म के कारण ही हमारी विजय हुई है। इस प्रकार उनका जो अहम था वो मिटा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहानी ये हमें सिखाती है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम जो है ना प्रभु के अंश हैं। भगवान ने हमें जो है इस सृष्टि के अंदर भेजा है, संसार के अंदर भेजा है और हम जो कुछ करते हैं उनकी शक्ति से ही करते हैं। हमें ब्रह्म को नहीं भूलना चाहिए, उनकी शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनका सत्संग करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और उनकी पूजा पाठ जो जैसी भी जिसकी जो है पद्धति है उस हिसाब से उनको याद करना चाहिए, ताकि हम ब्रह्म से जुड़े रहें और उनके अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही रहना चाहिए। हमें किसी बात का अहम नहीं करना चाहिए। अहम करने से हम क्या है, इस अपनी जो भगवान की जो शक्ति दी हुई है हमारे पास, उस शक्ति के अंदर हम अपने जो उद्देश्य हैं भगवत प्राप्ति को, उसको भूल जाएंगे और संसार के अंदर कुछ का कुछ कर बैठेंगे और अपना जीवन जो है ना व्यर्थ कर लेंगे और जन्म मरण के चक्कर में इस संसार के अंदर जो है ना घूमते रहेंगे। तो ये जो है ना देवताओं को जो ब्रह्म की जो है जानकारी जो मिली है, इस प्रकार से हम देवताओं के माध्यम से हम भी ये जान सकें कि ब्रह्म क्या है, कौन ब्रह्म है, परमात्मा क्या है। तो हमें भी जो है देवताओं के साथ साथ ये शिक्षा लेनी चाहिए। अतः ब्रह्म से जुड़े रहिए, ब्रह्म के जो है संगति, महापुरुषों के संगति से ब्रह्म को जानिए, सत्संग से उनको जानिए, भजन कीर्तन करिए, ध्यान में जो है लगे रहिए, तब जाके आप ब्रह्म को जान पाएंगे।
तो अपना अपना जो है ना उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें जो है ना भगवान का स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करते हुए ही और भगवान के लोक में जो है हमें प्राप्ति हो जाएगी, और हम भगवत प्राप्ति करके अपना कल्याण कर लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।